के साथ दिल्ली से बड़ी खबर। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मिशन 2024 के प्रेजेंटेशन पर अब कांग्रेस बेहद गंभीरता से विचार कर रही है और यही वजह है कि बीते 4 दिनों में कांग्रेस की 3 बड़ी बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। तीसरी बैठक मंगलवार को दिल्ली के 10 जनपथ पर हुई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। 18 घंटे के इस प्रेजेंटेशन में अब तक 12 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन पूरा हो चुका है। प्रशांत किशोर ने इसमें राज्य स्तर पर कांग्रेस की कमियों के बारे में पार्टी को अवगत कराया है। साथ ही भविष्य में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए पार्टी को किन मुद्दों पर काम करना होगा, ये भी प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है। 3 दिनों से चल रही इस बैठक में कमलनाथ भी शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें, 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके सीनियर नेताओं के साथ भी प्रशांत किशोर बैठक करेंगे। तो इन बैठकों से क्या ये माना जाए कि 135 साल पुरानी पार्टी को अब दोबारा खड़ा करने के लिए कांग्रेस पीके की तरफ देख रही है? क्या कुछ कांग्रेस देख रही है और क्या कुछ इन बैठकों से निकलकर सामने आने की उम्मीद लगाई जा सकती है? हम रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी की तरफ। शरद जी, 4 दिन 3 बड़ी बैठकें सोनिया गांधी के निवास पर, वो तमाम सिर एक छत के नीचे जमा हो गए जो कांग्रेस में पिछले कुछ समय से बिखराव के चलते लगातार चिंता में थे। लेकिन कमान जो है इस बार वो पीके के हाथ नजर आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि पीके इस बार न सिर्फ पार्टी के लिए एक रणनीतिकार की भूमिका में हैं, बल्कि वो पार्टी के साथ खड़े होकर कोई एक नई जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं? देखिए सोहेल, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर कांग्रेस पीके के पास गई क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि 135 साल पुरानी पार्टी शायद अब तक ये मानकर चल रही थी, जैसे हम किसी ऐसे परिवार की बात करते हैं जिसकी बहुत ही शानदार विरासत रही है और उस परिवार के कर्ता धर्ता ये मानते हैं कि उनका नाम, उनकी शैली, उनका इतिहास इतना शानदार है कि उन्हें कुछ वो तौर तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है जो उनके प्रतिद्वंदी अपना रहे हैं, या फिर जो उनको सलाह मिल रही है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, आप इलेक्शन को मैनेजमेंट की तरह समझिए, इलेक्शन मैनेजमेंट की तरह लड़ा जाता है, चुनाव में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश होती है। कांग्रेस अब तक इसको सिरे से नकारती रही है। शायद उसका गौरव बोध ये कहता था कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति इतना आकर्षण है कि एक प्रियंका गांधी को जिस दिन हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार देंगे, उस दिन जनता जो है इंदिरा गांधी की याद करके प्रियंका गांधी के की झोली में अपना समर्थन भर देगी। लेकिन ऐसे जितने उसके, मैं भ्रम नहीं कहूंगा, उसका जैसा अनुमान था वो एक के बाद एक टूटता रहा। सोनिया जी हटी, राहुल जी आए, बड़ा स्वागत हुआ, युवा नेतृत्व, और ठीक भी है। राहुल जी भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाए। फिर प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में उतरती हैं और 50% टिकट महिलाओं को देती हैं और लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा चमकदार नारा देती हैं, लेकिन फिर भी पार्टी वो नतीजे नहीं ला पाती। तो कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि उसको अपनी शानदार विरासत, अपने नेताओं के तथाकथित चमकदार चेहरे, इसके साथ उसे जरूरत है रणनीति की, जिसको बीजेपी ने 2014 में इन्हीं प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ाया और फिर प्रशांत किशोर से वो चीजें सीख कर खुद अपने चरित्र में, अपने संगठन में उन चीजों को अमल किया और आज वो दुनिया की मेंबर्स के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी के दावे के साथ मैदान में मौजूद है। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के प्रचार का बेहतरीन इस्तेमाल करती है, आधुनिक तकनीक को अपनाती है, अपने रणनीतिकारों के खिलाफ चुनाव प्रबंधन की अचूक रणनीति तैयार करती है। तो पीके की शरण में जाने की यही वजह है। कितनी सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी का निर्णय है जो अब ये मान चुकी है कि नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस की शानदार विरासत ही उसकी सफलता का पर्याय साबित नहीं हो सकती। उसे 2022 के मुताबिक रणनीति अपनानी पड़ेगी। सोहेल, ठीक, लेकिन पीके की जहां तक बात है, वो बेहद कॉरपोरेट कल्चर से चुनाव लड़वाते हैं या फिर उसकी रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि सीनियर लीडर्स अभी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके से चुनाव
लड़ते रहे हैं और आगे भी वो कुछ इसी तरह का माइंडसेट रखते हैं। तो ये कॉरपोरेट कल्चर क्या वो तमाम नेता एक्सेप्ट कर पाएंगे जो इस वक्त टॉप क्रीम लेयर है कांग्रेस की? देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं या आप हों, अगर हम नए तौर तरीके नहीं अपनाते हैं तो आपको फिर मैदान से बाहर ही जाना पड़ता है। कॉरपोरेट तौर तरीका मैं नहीं कहूंगा पीके का। कॉरपोरेट आप इस मामले में कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन होता है, एक बड़े कमरे में बैठकर नेताओं के सामने एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा है, जैसा कॉरपोरेट कल्चर में होता है। लेकिन राजनीति की राहें कॉरपोरेट कल्चर से नहीं चलती हैं। यहाँ आपको कार्यकर्ता के मनोबल को मजबूत करना पड़ता है, चुनाव की रणनीतियों को देखकर समीकरणों को उठाना और गिराना पड़ता है। पीके दरअसल कांग्रेस के बदलाव के एक मॉडल के साथ सामने आएंगे और जैसा माना जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया जाएगा, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि अब 1 या 2 मई के बाद वो चुनाव लड़वाने की भूमिका में नहीं होंगे। यानी उन्होंने अपनी नई भूमिका तय कर ली है। अब ये भी एक सवाल है कि क्या ये नई भूमिका राजनीतिक पारी वो कांग्रेस के साथ शुरू कर रहे हैं, तो सवाल हाँ में ही दिखता है जी। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस अब ये मान चुकी है कि उसे नेहरू गांधी परिवार का करिश्मा नहीं, उसे एक ऐसे व्यक्ति की सलाह के करिश्मे की जरूरत है जो उसको ये बताए कि 135 साल पुरानी पार्टी अनुमान के सहारे चल रही है। वो ये समझ लेती है कि इन सारे मुद्दों पर ही उसकी जीत होगी जो वो परंपरा से लेकर चल रही है। पीके उसके तौर तरीके बदलने के एक बड़े मॉडल को लेकर शायद सामने आने वाले हैं। सोहेल, ठीक, आखिरी सवाल शरद जी, जो बहुत अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ, क्या पीके को लाने के पीछे पीसीसी चीफ कमलनाथ कहीं नजर आते हैं? बीजेपी चीफ कमलनाथ की इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। जैसे दावे सामने आए हैं, ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी को पीके से मिलवाने वाले कमलनाथ हैं, क्योंकि ये माना गया था 2018 में उनकी भूमिका थी। लेकिन ये सारी बातें कितनी सच हैं कहना मुश्किल है। लेकिन कमलनाथ जिस तरह से इस बैठक का हिस्सा हैं और जिस तरह से कांग्रेस को अपने अहम नेताओं को नकारने का एक दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है, चाहे वो पंजाब हो या G23 नाम का एक पैरेलल कांग्रेस का संगठन हो, जिसके सारे दिग्गज नेता वो हैं जो मेन स्ट्रीम लीडर्स माने जाते हैं। तो पीके का मॉडल शायद ये भी कहता है कि आप अपने वरिष्ठ नेताओं को नकारें नहीं, आप उनको साथ लेकर चलें और युवा और वरिष्ठ नेताओं के एक आदर्श कॉम्बिनेशन से ही कांग्रेस का पुनरुद्धार होना संभव है। तो इसलिए कमलनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। कमलनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण है, पीके को सोनिया गांधी से मिलवाने के पीछे भी कमलनाथ का हाथ रहा और अब कमलनाथ के इस पहल पर जो कुछ हलचल अब दिल्ली के भीतर देखने को मिल रही है, 4 दिन 3 बड़ी बैठकें, 18 घंटे का प्रेजेंटेशन पीके लेकर आए हैं, 12 घंटे का प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए दे चुके हैं, जीत के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, कांग्रेसियों को ये सब तौर तरीके बता रहे हैं जिससे वो आने वाले समय में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ने जाएंगे। लेकिन 135 साल पुरानी पार्टी को अब दोबारा खड़ा करने के लिए कांग्रेस पीके के दर पर है। हालांकि राहुल गांधी को पीके का प्रेजेंटेशन बेहद पसंद आ रहा है, सूत्र ये भी दिल्ली से हमें बता रहे हैं। लेकिन क्या कुछ इस पूरे मंथन से कांग्रेस के लिए बेहतर निकलता है, ये शायद आने वाला वक्त ही हमें बता पाए।